आई एम आकाश अंजानी एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। हमने पिछले वीडियो में बात करी थी एक हेल्दी रिलेशनशिप और टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में। मतलब एक हेल्दी रिलेशनशिप क्या होता है और एक टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या होता है। हेल्दी रिलेशनशिप वो होता है जिसमें आप अच्छा फील करते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और आपकी बहुत ट्यूनिंग अच्छी होती है आपके पार्टनर के साथ या जिस भी लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो या आपके बच्चे हो। और टॉक्सिक रिलेशनशिप वो होता है जिसमें आपकी ट्यूनिंग बिल्कुल सही नहीं बैठती है, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, आपको बहुत गुस्सा आता है रिलेशनशिप में, आप कम टाइम स्पेंड करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में वगैरह वगैरह, और बहुत खराब रिलेशनशिप होता है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि 7 बिहेवियर जो इस रिलेशनशिप को टॉक्सिक बनाते हैं। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप पहले वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर लीजिए वरना आप कनेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 टॉक्सिक बिहेवियर्स की, मतलब 7 बिहेवियर जो किसी रिलेशनशिप को टॉक्सिक कर देती है। चलो, पहला बिहेवियर क्या होता है? कम्युनिकेशन नार्सिसिस्ट। इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। कम्युनिकेशन नार्सिसिस्ट, जैसे कि आपने कुछ लोगों को देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जैसे किसी कॉन्फ्रेंस में घुसते हैं या किसी मीटिंग में घुसते हैं या कभी वो किसी गैदरिंग में बोलना शुरू करते हैं तो वो बोलते ही चले जाते हैं, वो किसी की सुनते नहीं है, कोई उनके सामने कोई बोल ही नहीं पाता है। वो जैसे कि कहते हैं कन्वर्सेशन को हॉक कर लेते हैं या कन्वर्सेशन को मोनोपलाइज कर लेते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं? रिलेशनशिप को टॉक्सिक कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि कोई बंदा बोलता रहे और आपको सुनते रहना पड़े तो वो रिलेशनशिप क्या है? टॉक्सिक हो गया, क्योंकि आप अपनी बात कह नहीं सकते हो। तो वो लोग कम्युनिकेट रिलेशनशिप को खराब करते हैं, जो बस खुद बोलते रहेंगे और आपसे कहेंगे कि आप बस हमारी बात सुनो। आप जरा सा एक शब्द बोलोगे वो एक लंबा लेक्चर शुरू कर देंगे, 5 मिनट का, 10 मिनट का, मतलब आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे। आप 2 लफ्ज बोलोगे और वो इतना लंबा लेक्चर आपको सुना देंगे। तो ऐसा बिहेवियर रिलेशनशिप को खराब करता है। अगर आप भी ऐसा करते हैं अपने बच्चे के साथ या पार्टनर के साथ, प्लीज इस बिहेवियर को बंद कीजिए, वरना ये आपकी रिलेशनशिप की क्वालिटी को बहुत डिग्रेड कर देगा, बहुत खराब कर देगा। तो चलो ठीक, ये हो गया कम्युनिकेशन नार्सिसिस्ट। दूसरा बिहेवियर क्या होता है? स्ट्रेट जैकेट। स्ट्रेट जैकेट, इसको समझते हैं। जैसे आपको कुछ पता होगा, कुछ लोगों का बहुत ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो कि कोई चीज ऐसी है तो ऐसी ही रहनी चाहिए। जैसे किसी को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर साफाई का, कि रूम एकदम साफ होना चाहिए, वहां पे एक भी चीज फ्लोर पे नहीं होनी चाहिए, या एक भी और सारी चीजें ऑर्डर में होनी चाहिए। तो एक थोड़ा सा पानी का एक बूंद भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, मैट बिल्कुल खराब नहीं होने चाहिए। ऐसा कुछ है, या फिर कुछ चाहेंगे कि ऐसी चीज तो ये ऐसी ही होनी है। वो टच से थोड़ा सा भी अगर वो इधर का उधर हो गई तो वो बखेरा खड़ा कर देंगे, वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। जैसे कि कई बच्चे जो होते हैं, स्टडी टेबल पर पेंसिल इधर है तो पेंसिल इधर ही होनी चाहिए। अगर आपने पेंसिल स्टडी टेबल से उठा के कहीं और रख दी तो वो हंगामा कर देते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं? रिलेशनशिप को खराब कर देंगे, क्योंकि वो बिल्कुल एडजस्ट नहीं करेंगे। वो अगर आपको जरा सा भी बोलोगे कि नहीं मैं इसको इस तरीके से नहीं, मैं इस तरीके से करूंगा, वो हंगामा कर देंगे। उनके हिसाब से बस चीज ऐसी होनी है तो ऐसी ही होनी है। जैसे कि कुक करना है तो उसमें अगर जैसे नमक इतना डालना है तो नमक इतना ही होना चाहिए, वो थोड़ा कम अगर नमक डालोगे तो वो नहीं लेंगे। या फिर अगर उनको चाय चाहिए तो चाय बिल्कुल वैसी ही चाहिए, क्वालिटी की जैसा उनको चाहिए। अगर उसमें जरा सी भी शक्कर कम हो गई या चाय पत्ती ज्यादा हो गई या दूध कम हो गया, वो चाय को उठा के फेंक देंगे। कई लोग ऐसा करते हैं, वो रिलेशनशिप की क्वालिटी को बहुत डिग्रेड कर देते हैं, बहुत खराब कर देते हैं। आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा अगर आपको रिलेशनशिप अच्छा करना है। कोई बात नहीं, एक आध दिन अगर चाय खराब भी हो जाते, नहीं बनती अच्छी, कोई बात नहीं, आप पी लीजिए। कम से कम ये इसके बाद का आप कृतज्ञता रखिए या फिर एक अप्रिशिएट कीजिए कि आपके लाइफ पार्टनर को चाय बना के पिलाए। हर रोज तो आप परफेक्ट काम नहीं कर सकते ना, 24 घंटे तो परफेक्ट नहीं रह सकते ना, आपसे भी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां होती ही होंगी। तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए कि अगर सामने वाला कुछ गलती करता है तो, नहीं ना कि उस पर चिल्लाइए, उसको आप प्यार से समझा सकते हैं कि आज आपसे ये गलती हो गई, अगली बार आप इस चीज का ध्यान रखना। आपको जरूरी नहीं है कि आपको उसको बखेरा ही खड़ा कर देना है, हंगामा खड़ा कर देना है। और अगर आपको कोई चीज चेंज भी करनी पड़े तो दूसरे लाइफ पार्टनर के हिसाब से तो आप थोड़ा कर लीजिए।
जैसे आपका शेड्यूल है कि आपको सुबह 8 बजे नहाना है, तो ये नहीं कि आपको 8 बजे ही नहाना है। कोई आप ऐसे आर्मी के रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार अगर आपको 8:30 बज जाते हैं नहाते हो, कोई बात नहीं, आप 8:30 बजे नहा लीजिए। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको 8 बजे ही नहाना है। ऐसे रूल्स अगर आप बनाएंगे तो आपकी रिलेशनशिप की क्वालिटी बहुत खराब हो जाएगी। तो इस तरीके से जो होता है स्ट्रेट जैकेट। अब तीसरा होता है, तीसरा बिहेवियर होता है इमोशनल मूचर। आपने कुछ लोगों को देखा होगा, वो हमेशा बस रोना ही रोते रहते हैं, अपनी जिंदगी के रोते ही रहते हैं, अपनी कंप्लेंट्स ही करते रहते हैं कि मेरी जिंदगी बहुत खराब है, मेरी जिंदगी में तो सिर्फ दुख ही दुख है, सारे मेरे खराब है, मेरा लाइफ पार्टनर खराब है, वो मुझे बहुत टॉर्चर करता है, मेरे लड़कियां खास करके ऐसे करती है कि मेरे ससुराल वाले मेरे को बहुत टॉर्चर करते हैं, मेरे सास अच्छी नहीं है, मेरे ससुर अच्छे नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ बोलते रहते, मेरी ननद ऐसी है, कोई बात नहीं, वो सब बोलते रहते हैं, रोना रोते रहते हैं। तो वो इमोशनल मूचर हो गए, जो आप मतलब, क्योंकि आप किसी की दुख भरी कहानी सुनते हो तो आपके अंदर की भी एनर्जी भी क्या होती है, डाउन होने लग जाती है, क्योंकि वो सिर्फ आपको मतलब आपकी सिंपैथी चाहेंगे, क्योंकि आप उनको कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता कि अपनी प्रॉब्लम का, वो बस अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, मगर फिर भी वो रिलेशनशिप की क्वालिटी को खराब करते हैं। आपको कैसा लगेगा अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप कर रहे हो और वो बस रोता ही रहे, वो आपके साथ कंप्लेंट ही करता रहे, आप जो भी कोई कर लो वो खुशी ना रहे, वो हमेशा कंप्लेंट करता है कि आपकी ये कमी रह गई, आपकी वो कमी रह गई, तो आप कभी भी उसके साथ खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो आपके अंदर से भी सारी पॉजिटिविटी खींच लेता है, वो सारी आपको भी बहुत नेगेटिव कर लेता है। तो ये रिलेशनशिप को बहुत खराब करता है। जैसे कि हर चीज को देखने के दो नजर, ये बोतल है आप देख रहे हैं, इसमें क्या है, आधा पानी है, तो इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये बोतल आधी भरी हुई है या आधा खाली है। जैसे कि आप देखना चाहें, आप कर सकते हो, दोनों बातें सही गलत नहीं है, सही है, कोई भी बात गलत नहीं है। कोई इसे कहता है कि आधा भरा हुआ है तो वो भी सही है, और कोई कहता है कि आधा खाली है तो वो भी सही है। तो आपको अगर आप कहते, तो आपको कोई अगर आपको नेगेटिव बातें कह रहा है, तो अगर आप ऐसा करते हैं कि आप अगर आप बस दूसरे की बुराइयां ही करते रहते हैं, तो जरूरी नहीं, तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर सिर्फ बुराइयां ही भरी पड़ी है, उसके अंदर अच्छाइयां भी है, आप उसकी थोड़ी तारीफ कीजिए। ऐसा आप करेंगे तो वो जरूर अपनी कमियों को भी ठीक करेगा। आप उसको सिर्फ कमियां ही मत बताते रहिए, आप उसे ये भी बताइए कि मतलब उसके अंदर अच्छाइयां क्या है। आप उससे ये कहिए कि आपके अंदर ये अच्छाइयां हैं, आपको, मुझे आपकी एक क्वालिटीज बहुत अच्छी लगती है, आप ऐसे ये काम करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर अगर आप थोड़ा बेहतर कर सकते हो इसको, अगर आप ये थोड़ा सा चेंज कर लें। जैसे कि आप कह सकते हैं कि जैसे कि कोई आपका लाइफ पार्टनर बहुत मोटा है, ओवरवेट है, तो आप उसे बार बार ये मत कहते रहिए कि आप मोटे हो, आप ओवरवेट हो, आपको अपना वजन कम करने की जरूरत है। उसके अंदर कुछ अच्छाई हो सकती है, जैसे कि वो आपकी बहुत केयर करता है। आप कह सकते हो कि आप मेरी बहुत केयर करते हैं, आप घर की सफाई में भी मेरी मदद करते हैं जब काम वाली नहीं आती है, वगैरह वगैरह। पर अगर आप अपना वेट घटा लेंगे तो और अच्छा होगा, क्योंकि आप मेरी और अच्छे से मदद कर पाएंगे, आप घर की सफाई और अच्छे से कर पाएंगे, और आप मेरी भी केयर बहुत अच्छी से कर पाएंगे, और अपनी हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी। तो ऐसे में क्या होगा, वो खुश होगा, क्योंकि उसको पूरी तारीफ भी मिल रही, और उसके बाद आपने उसको थोड़ा फीडबैक दे दिया कि जैसे कि वो अपनी कमियां भी अपनी सुधार सकता है। तो इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो आपकी रिलेशनशिप की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। बिल्कुल आप कंप्लेंट मत करते रहिए, और दूसरा पर्सन भी अगर आपको कंप्लेंट करता है, अगर आपको बार बार अपना रोना रोता रहता है या अपनी कमियां बताता रहता है, आप उससे ये पूछिए कि मेरे अंदर सिर्फ कमियां हैं, मेरे अंदर कोई अच्छाइयां नहीं है। जैसे आप ऐसे बोलोगे तो उसका हो सकता है फोकस आपकी अच्छाइयों पर चला जाए। अगर नहीं तो इसको भी हम डील करने का आगे की वीडियोस में बात करेंगे मुझे उसके बारे में। और चौथा पॉइंट है ड्रामा मैग्नेट। ये भी थोड़ा सा वो इमोशनल मूचर से ही लिंक्ड है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, वो ड्रामा करते हैं, जैसे कि चीजें फेंकेंगे, अपना वो जैसे बर्तन उठा के फेंकेंगे, या घर में बहुत हंगामा करेंगे, वो आपसे बात नहीं करेंगे, आप बस एक कोने में बैठे रहेंगे ताकि आप उनको मनाते रहो। कई बार ये आजकल तो ये बीवियां बहुत ऐसा कर रही हैं कि मतलब वो बैठ जाएंगी कोने में, मुंह फुला के बैठ जाएंगी। ये सब क्या होता है, ड्रामा मैग्नेट, क्योंकि आपको वो अटेंशन आपका गेन करना चाहती है। इस सबसे भी होता कुछ नहीं है, वो सोचते कि अगर हम कोने में बैठ जाएंगे, बात नहीं करेंगे, तो हमारा हस्बैंड जो है वो हमारी बात मानेगा, वो मान लेगा, पर उससे आपकी रिलेशनशिप की क्वालिटी
कम हो रही है। तो आपका गोल क्या होना चाहिए आपको, कि आपका हस्बैंड आपकी बात माने या आपकी रिलेशनशिप की क्वालिटी अच्छी करो। अगर आपकी रिलेशनशिप की क्वालिटी अच्छी होगी तो हस्बैंड आपका बात क्यों नहीं मानेगा, जहां उसको लगता है कि सही है। तो आपको ये ड्रामा करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। अगर दूसरा पर्सन आपकी बात मान भी लेगा तो वो थोड़े टाइम के लिए मानेगा, और हो सकता है कि वो उसको अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन रहे, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप की क्वालिटी बहुत कम हो जाए, खराब हो जाएगी। तो आप ऐसा ड्रामा मैग्नेट अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, प्लीज मत कीजिए। ऐसे बिहेवियर रिलेशनशिप को खराब करते हैं। आप ड्रामा मत कीजिए। आप उसे बताइए कि मुझे आपकी ये चीज पसंद ही है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि उसके अंदर कुछ अच्छाइयां होगी, आप उसकी तारीफ कीजिए, फिर उसको बोलिए कि अब ये चीज चेंज कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। इस तरीके से आप उसे चेंज करोगे, ना कि आप ऐसे कुछ ड्रामा करिए। इससे आपको कुछ होगा नहीं। इससे होता भी है तो आपको बस दिख जाएगा, थोड़े टाइम के लिए रहेगा और आपकी रिलेशनशिप की क्वालिटी बहुत कम खराब हो जाएगी। अब पांचवा पॉइंट है जजमेंट। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था और पहले भी कह चुका हूं, हमें परसेप्शन रियलिटी ऑफ रियलिटी में रहते हैं। हमें एक्चुअल रियलिटी क्या है हमें कुछ पता नहीं है। कुछ लोग आपने देखा होगा कि कहते हैं कि अगर वो कहते हैं कि ये चीज सही है तो वो ही सही है। वो जैसे कि वो कहेंगे कि इस दुनिया में तो सारे धोखेबाज लोग ही हैं, तो वो ही सच है। अगर आप उनको कहोगे नहीं सारे धोखेबाज नहीं है, ये बहुत ईमानदार भी है, ये बहुत अच्छा भी, तो वो आपकी बात बिल्कुल काट देंगे, वो आपकी बात सुनने ही नहीं चाहेंगे। क्योंकि वो अपना कहेंगे कि मतलब दुनिया खराब है तो खराब ही है। क्योंकि वो खराब किस लिए, उनके नजरिए में खराब है ना, उनके हिसाब से दुनिया खराब है ना। पर आप उनको अगर वो और अपना ओपिनियन है वो उनका फैक्ट नहीं है। फैक्ट क्या हमें भी नहीं पता, क्योंकि हम तो इस दुनिया को अपने बिलीफ के चश्मे से देखें ना, पर वो उसी को बताते हैं कि यही सच है। आपके वो सच्चाई को वो नकार देंगे। ऐसे लोग भी रिलेशनशिप को खराब करते हैं। जैसे कि मैंने पहले पिछली वीडियो में कहा था कि आपको दूसरे की बात नहीं सुननी चाहिए। आपको अपना एकदम जज नहीं करना चाहिए कि मैं ही सही हूं और बाकी सारी दुनिया गलत है। और मैंने जैसे कि कहा था कि कोई बेवकूफ नहीं है, कोई भी होशियार नहीं। क्योंकि हम ये जो होशियार और बेवकूफी क्या होता है, जज करते हैं हम लोगों को, ये बंदा होशियार है, ये बंदा बेवकूफ है। ऐसा कुछ होता नहीं है। तो हम ये जज करना हम छोड़ते हैं। अगर आप जज करते हैं लोगों को, आप छोड़ दीजिए। कोई इंसान बुरा नहीं होता, कोई इंसान अच्छा नहीं होता। हर इंसान के अंदर कुछ अच्छाइयां होती है तो कुछ बुराइयां होती है। जैसे कोई चोर है तो उसकी एक आदत गंदी है कि वो चोरी कर रहा है, पर ऐसा नहीं कि उसके अंदर सारी की सारी बुराइयां है, कुछ अच्छाइयां भी हो सकती है। और वो चोरी क्यों कर रहा है आपको ये जानने की भी बहुत जरूरत है। तो आप जज करना लोगों को छोड़िए कि अब इंसान बुरा है, ये इंसान अच्छा है। आप दुनिया को जैसा है वैसे ही देखना चाहिए। उस पर्सन के अंदर कुछ अच्छी क्वालिटीज होंगी, कुछ बुरी क्वालिटीज होंगी। उसको एक पर्सन की तरह देखिए, ना कि उसको ये देखिए कि वो बुरा इंसान है या अच्छा इंसान है। ऐसा कुछ नहीं करना। आपका लाइफ पार्टनर अच्छा है या मेरा बुरा है, ऐसा जज करना बंद कीजिए, तो आपकी रिलेशनशिप की क्वालिटी अच्छी होगी। छठी चीज, लायर्स। क्या लायर्स का मतलब आपको पता है, जो बंदा बहुत झूठ बोलता है, जिस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो तो इस रिलेशनशिप की क्वालिटी को खराब करता ही है। क्योंकि जैसे कोई भी रिलेशनशिप जैसे झूठ पे नहीं टिक सकता। अगर आप दूसरे पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते तो आपकी रिलेशनशिप की क्वालिटी अच्छी कैसे हो सकती है, आपकी रिलेशनशिप की क्वालिटी खराब ही हो जाएगी। तो आपको बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए रिलेशनशिप में। आपको सच बोलना चाहिए। तो अपने क्लोज वंस के साथ तो कम से कम आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपको हर बात शेयर करनी चाहिए। अब उनको उनसे कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। क्योंकि इस पे ऑलरेडी दुनिया बहुत बात करती है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। सातवां पॉइंट, टैंकर्स। जैसे कि आपने देखा होगा, टैंकर्स का मतलब क्या होता है। टैंक होता है वो सबको क्रश करता चला जाता है जो भी उसके रास्ते में आता है। तो कुछ लोग आपने देखे होंगे ऐसे ही होते हैं, जो उनके रास्ते में आएगा सबको हटा देंगे रास्ते से। या तो वो बहुत गुस्सा करते हैं, वो चिल्लाएंगे, सब पे गुस्सा करेंगे, सबको बस हटा देंगे। कोई भी पर्सन को कोई भी उनको समझाना चाहेगा कि वो गलत करते हैं, वो सीधा उन पे चिल्लाएंगे कि जैसे कि आप अपने काम से मतलब रखिए, या फिर ऐसे भी कुछ भी बोलेंगे। कोई उनको समझा नहीं सकता है कि वो गलत कर रहे हैं। तो ये बहुत क्या होते हैं, इसको कहते हैं घमंडी इंसान होते हैं। अहंकार होता है इनके अंदर किसी बात को लेकर, कि ये सोचते हैं कि हम ही सही है दुनिया में, बाकी सारी दुनिया गलत है। सिर्फ जो सुनता है अगला बंदा, उसको सिर्फ हमारी बात माननी चाहिए, हम ही सही है, बाकी सारी दुनिया गलत है। जो मैं करता हूँ वही सही है, बाकी सारी दुनिया गलत है। उनको जो भी इनको समझाने आएगा, किसी की बात नहीं सुनते ये, सबको बस वो हटा देंगे अपने रास्ते से। आपके इनको किसी भी तरह से डील करना इनसे बहुत मुश्किल होता है, पर इनसे भी डील किया जा सकता है। कैसे डील किया जाएगा ये मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा।
तो इस वीडियो में हमने 7 बिहेवियर्स देखे जो किसी रिलेशनशिप को खराब करते हैं। तब हमने कहा कम्युनिकेशन मास्टर्स, मतलब जो लोग कन्वर्सेशन को हॉक कर लेते हैं, या फिर जैसे कि वो जिसके सामने कुछ बोल नहीं पाते बस वही बोलते चले जाते हैं और दूसरे बंदे को सिर्फ सुनना पड़ता है। दूसरा शेक जैकेट, मतलब उनको वो चीज ऐसी होनी चाहिए तो ऐसी ही होनी चाहिए, टस से मस नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ भी इधर की उधर हुई तो वो बखेड़ा खड़ा कर देगा, घर में कलेश कर देंगे वगैरह वगैरह। तीसरा इमोशनल मूचर, जो बस अपना रोना रोते रहते हैं, जो बस अपने कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं, सिर्फ कंप्लेंट करते रहते हैं उनको, क्योंकि उनको बस उसी में मजा आता है कि वो अपनी दुख भरी कहानियां सुनाते रहते हैं। चौथा ड्रामा मैग्नेट, जो कि मतलब ड्रामा करते हैं जब भी कोई उनको अपनी बात मनवानी होती है, या फिर घर में सामान फेंकते हैं, या फिर वो एक कोने में बैठ जाएंगे जहाँ पे वो किसी से बात नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। और पांचवा जजमेंटल, मतलब जो लोगों को जज करते हैं या किसी भी चीज को जज करते हैं, अपने ओपिनियन, जिनके जो ओपिनियन होते हैं पर्सनल ओपिनियन, उसको फैक्ट की तरह बताते हैं। वो कोई उनको समझा नहीं सकता क्योंकि वो कहते हैं कि यही सच है वगैरह वगैरह। छठा लायर्स, मतलब जो झूठ बोलते हैं, जो जिनकी बात आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो वगैरह वगैरह। सातवां टैंकर, मतलब जो बहुत अहंकार होता है, जिनके अंदर बहुत घमंड होता है, जो भी उनके रास्ते में आता है उसको हटा देते हैं और वो किसी की बात, कोई उनको समझा नहीं सकता, किसी की बात नहीं सुनते, उनको लगता है वही सही है वगैरह। तो ठीक है, तो मेरी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा लोगों के साथ, उनको भी समझ में आएगा कि कौन से बिहेवियर रिलेशनशिप को खराब करते हैं। और अगर आप इनमें से कोई बिहेवियर करते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप भी ऐसा बिहेवियर करते हैं या इस बिहेवियर का शिकार हैं, ताकि मैं आपको डिटेल में गाइड कर सकूं कि आप इसके साथ कैसे डील कीजिए। हम सब इसमें कहीं ना कहीं इस बिहेवियर के या तो शिकार होते हैं, और हो सकता है हम 1 या 2 बिहेवियर इसमें से करते भी होंगे, हमें चेंज करने की जरूरत है। आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं आपको पर्सनली चाहूँ तो मैं पर्सनली भी आपको हेल्प कर सकता हूँ। अगर आप पब्लिक डोमेन में अपनी प्रॉब्लम नहीं शेयर करना चाहते तो मैं आपको अपनी एक ईमेल आईडी शेयर कर दूंगा, जिसमें आप मेरे से बात कर सकते हैं पर्सनली, और मैं आपको पर्सनली गाइड कर सकूंगा कि किसी रिलेशनशिप को कि इशू है तो आपको क्या करना चाहिए। और आगे की वीडियो में मैं कुछ बातें बताऊंगा ही, जिससे भी आपको हो सकता है हेल्प मिले। मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।